क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी, सफलता और शांति कैसे पाई जा सकती है? हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता का मतलब ज्यादा पैसा कमाना, एक बड़ी गाड़ी खरीदना या ऊंचे पद पर पहुंचना है। लेकिन क्या सिर्फ यही असली सफलता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर और ऊंचे पदों पर बैठे लोग हमेशा खुश होते। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो हमें अंदर से सुकून और खुशी दे। वह सफलता जो हमें खुद के साथ संतोष और दुनिया के साथ प्रेम से जोड़ती है। सर्च इनसाइड योरसेल्फ किताब यही सिखाती है। असली सफलता और खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी होती है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत और तेज दिमाग ही सफलता की गारंटी है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग ज्यादा मेहनत करने के बावजूद दूसरों की तुलना में कम सफल होते हैं? इसका जवाब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। यह हमारी सोचने, महसूस करने और लोगों से जुड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है। सर्च इनसाइड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझते और नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में ज्यादा खुश, सफल और शांत रह सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक गूगल इंजीनियर द्वारा लिखी गई है, जो पहले खुद इसी भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में फंसा हुआ था, लेकिन बाद में उसने माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता के जरिए अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत की यादों में। इसी वजह से हम अपने आज को पूरी तरह जी नहीं पाते। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की कला हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत करके, अपने ध्यान को सही जगह लगाकर और खुद को बेहतर तरीके से समझकर सफलता और खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह समझने में मदद करती है कि जब हम अपने गुस्से, डर, दुख और खुशी को सही तरीके से संभालना सीख लेते हैं, तो न सिर्फ हम खुद बेहतर बनते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, हमारी सोच रचनात्मक बनती है और हम अपने करियर में भी आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे बड़े नेता, बिजनेस टाइकून और सफल लोग माइंडफुलनेस और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। सर्च इनसाइड आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी सोच और जीवन शैली को बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। जब आप आत्म जागरूकता विकसित करते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने डर पर काबू पाते हैं और खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। यह किताब आपको यह एहसास कराएगी कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तब आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, एक शांत और खुश व्यक्ति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जब आप अपने भीतर की दुनिया को समझ लेंगे, तो बाहरी दुनिया भी आपको सफलता और खुशी देने लगेगी। तो आइए, इस किताब के माध्यम से खुद को जानने की इस रोमांचक यात्रा पर निकलें और अपने जीवन को पूरी तरह से नया रूप दें। चैप्टर 1, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। क्या आप कभी ऐसे पल का अनुभव कर चुके हैं जब आप पूरी तरह से वर्तमान में थे? कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस उस क्षण का आनंद। शायद यह किसी खूबसूरत नजारे को देखते समय हुआ हो, या जब आपने किसी पसंदीदा गाने में खुद को खो दिया हो। यही माइंडफुलनेस है, वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना भटके, बिना जज किए। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपना ज्यादातर समय अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि अपने दिमाग को भटकने से कैसे रोका जाए और हर क्षण को पूरी तरह जिया जाए। यह सिर्फ एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है
अपनी भावनाओं, विचारों और आसपास की दुनिया को ध्यानपूर्वक देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। आमतौर पर हम किसी काम को करते हुए भी अपने विचारों में खोए रहते हैं। उदाहरण के लिए, खाना खाते समय हम मोबाइल देख रहे होते हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं लेकिन मन कहीं और दौड़ रहा होता है, या गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन सोच किसी और बात में उलझी होती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर चीज को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करें, चाहे वह सांस लेना हो, बोलना हो, सुनना हो या कोई भी काम करना हो। जब आप माइंडफुलनेस अपनाते हैं तो आप ज्यादा शांत, खुश और केंद्रित महसूस करते हैं। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जहां हजारों लोग तेजी से काम करते हैं और भारी दबाव में रहते हैं। गूगल के एक इंजीनियर चार्ड मिंग टैन ने देखा कि उनके सहकर्मी लगातार तनाव, दबाव और थकान से जूझ रहे हैं। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे लोग ज्यादा संतुलित, शांत और खुश महसूस करें और साथ ही उनकी उत्पादकता भी बढ़े। यहीं से सर्च इनसाइड योरसेल्फ नामक एक कोर्स की शुरुआत हुई, जो माइंडफुलनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व विकास पर आधारित था। इस कोर्स ने हजारों गूगल कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी और बाद में यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए। गूगल ने माइंडफुलनेस को केवल ध्यान और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परखा। न्यूरोसाइंस रिसर्च से यह साबित हुआ कि नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर बदल सकता है, जिससे बेहतर फोकस, शांत दिमाग और खुशी का अनुभव किया जा सकता है। यही वजह है कि आज माइंडफुलनेस सिर्फ बौद्ध साधुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी अपना रही हैं। माइंडफुलनेस को अपनाने के लिए आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, न ही घंटों ध्यान लगाने की। इसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। 1. ध्यानपूर्वक सांस लें, माइंडफुल ब्रीदिंग। हर दिन 2 से 5 मिनट तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, महसूस करें कि हवा आपकी नाक से अंदर जा रही है और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है। जब भी आपका मन भटके, उसे धीरे से वापस लाएं। यह तकनीक तनाव कम करने और फोकस बढ़ाने में बेहद मददगार है। 2. खाने को पूरी जागरूकता से खाएं, माइंडफुल ईटिंग। अक्सर हम खाना खाते समय टीवी देखते हैं या फोन चलाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए अगली बार जब आप खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। स्वाद, बनावट, सुगंध, हर चीज को महसूस करें। इससे न सिर्फ आपका पाचन बेहतर होगा, बल्कि आप ज्यादा संतोषजनक और हेल्दी भोजन कर पाएंगे। 3. एकाग्रता से सुने, माइंडफुल लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो अपना पूरा ध्यान उसकी बात पर लगाएं। बीच में फोन चेक करना या अपने जवाब के बारे में सोचना बंद करें। सिर्फ सुने। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपको बेहतर संचारक मानेंगे। 4. चलते समय ध्यान दें, माइंडफुल वॉकिंग। जब भी आप चलें तो बस अपने कदमों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके पैर जमीन को छू रहे हैं, हवा आपके चेहरे को छू रही है। यह अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में लाने और शारीरिक मानसिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। 5वें दिन में एक पॉज लें। भाग दौड़ में अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। दिन में कम से कम एक बार 1 से 2 मिनट के लिए रुकें और सिर्फ अपने अंदर की शांति महसूस करें। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होगा और आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। अगर आप यह सोचते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान करने या योग करने तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। यह जीवन जीने का तरीका है जो आपको हर परिस्थिति में शांत, केंद्रित और खुश रहने में मदद करता है। जब आप माइंडफुलनेस अपनाते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आप कम तनाव महसूस करते हैं और जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना सीखते हैं। इससे न सिर्फ आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि आपके रिश्ते, करियर और खुशहाली भी बढ़ती है। तो क्यों ना आज से ही माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया जाए। बस एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और इस क्षण को पूरी तरह महसूस करें। यही माइंडफुलनेस की शुरुआत है। चैप्टर 2, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और समझदार निर्णय कैसे ले पाते हैं,
जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या तनाव में आ जाते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग दूसरों से आसानी से जुड़ जाते हैं और रिश्ते मजबूत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर जगह संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला। यह सिर्फ एक मानसिक कौशल नहीं, बल्कि सफलता और खुशी की कुंजी है। कई शोधों से यह साबित हुआ है कि IQ, बौद्धिक बुद्धिमत्ता से ज्यादा EQ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सफलता तय करता है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अपने EQ को बेहतर बना सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपका करियर बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस क्या है और यह सफलता में कैसे मदद करता है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक समझना। जब हम खुद को अच्छे से समझते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान पाते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्य तय करने में आसानी होती है और हम बेहतर निर्णय लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक कोई सहकर्मी आपकी आलोचना कर देता है। अगर आपके पास आत्म जागरूकता नहीं है तो शायद आप गुस्से में आकर बहस कर लें, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्म जागरूक हैं तो आप अपने गुस्से को पहचानकर शांत रहेंगे और यह सोचेंगे कि यह आलोचना कैसे आपको सुधारने में मदद कर सकती है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम है, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी हमेशा खुश या शांत नहीं रह सकता, लेकिन भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करना ही असली सफलता है। जब हम गुस्सा, दुख, चिंता या डर को सही तरीके से संभालना सीख जाते हैं, तब हम जीवन में अधिक संतुलित और शांत महसूस करते हैं। इमोशंस को मैनेज करने के लिए कुछ शक्तिशाली तकनीकें। 1. रुकें और सोचें, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। बस कुछ सेकंड के लिए रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह भावना सही है, क्या इसका कोई हल है। 2. भावनाओं को स्वीकार करें, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। अगर आप दुखी हैं तो इसे महसूस करें, अगर आप गुस्सा हैं तो इसे पहचानें। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। 3. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखते हैं तो आप कम तनावग्रस्त और अधिक शांत महसूस करते हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। स्वस्थ तरीकों से भावनाओं को बाहर निकालें, एक्सप्रेस इमोशंस इन अ हेल्थी वे। गुस्सा या दुख को दबाने के बजाय इसे सकारात्मक तरीके से बाहर निकालें। जैसे डायरी में लिखें, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें या शारीरिक गतिविधि करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब है दूसरे व्यक्ति के नजरिए से चीजों को समझना, और करुणा, कंपैशन का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना। जब आप सहानुभूति और करुणा विकसित करते हैं तो लोग आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका सामाजिक प्रभाव बढ़ता है। कैसे विकसित करें सहानुभूति और करुणा? सुनने की कला सीखें, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो सच में ध्यान से सुने। अपनी राय देने या जवाब सोचने से पहले उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 2. अपने दायरे से बाहर निकलें, स्टेप इनटू अदर्स शूज। हर किसी की अपनी कहानी होती है। किसी पर जल्दी से जजमेंट पास करने की बजाय यह सोचें कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। 3. छोटी छोटी मदद करें, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। किसी की मुस्कान की वजह बनना भी करुणा का एक रूप है। कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करें, भले ही वह छोटी सी बात क्यों ना हो। 4. आभार प्रकट करें, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड।
जब आप दूसरों की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो आपका अपना दिल भी दयालु और शांत हो जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ एक मानसिक कौशल नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते और नियंत्रित करते हैं, तो आप बेहतर फैसले लेते हैं, तनाव को आसानी से संभालते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, अच्छे लीडर और प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं, खुशी और संतुलन महसूस करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लीडर्स, बिजनेस टाइकून और प्रेरणादायक लोग आईक्यू से ज्यादा ईक्यू को महत्व देते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखना और विकसित करना कोई कठिन काम नहीं, बस इसे अपनी दैनिक आदतों का हिस्सा बनाइए। तो आज से ही शुरुआत करें, खुद को समझने, अपनी भावनाओं को स्वीकारने और दूसरों के प्रति दयालु बनने की यात्रा पर निकलें। चैप्टर 3, द साइंस बिहाइंड इनर पीस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग लगातार दौड़ रहा है, जैसे हजारों विचार एक साथ आ रहे हों? भविष्य की चिंता, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें और बीते हुए कल की यादें। यह हमारे आधुनिक जीवन की सच्चाई बन चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप अपने दिमाग को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज विज्ञान यह साबित कर चुका है कि माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके हैं जो दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि माइंडफुलनेस का हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या महत्व है और कैसे यह हमें तनाव मुक्त और शांत बना सकता है। आपका दिमाग सिर्फ एक स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि यह हर दिन बदलता रहता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई आदतें अपनाते हैं या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग खुद को दोबारा संगठित करता है और मजबूत बनता है। माइंडफुलनेस दिमाग के 3 मुख्य हिस्सों को प्रभावित करता है। 1, एमिगडाला को शांत करता है। यह हमारे दिमाग का स्ट्रेस सेंटर है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो एमिगडाला छोटा होने लगता है, जिससे तनाव कम होता है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। यह हिस्सा हमारे निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता में मदद करता है। माइंडफुलनेस इसे अधिक सक्रिय और मजबूत बनाता है, जिससे हमारी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। 3, हिप्पोकैम्पस को विकसित करता है। यह हमारे सीखने और याददाश्त से जुड़ा है। माइंडफुलनेस इसे विकसित करता है, जिससे हमें बेहतर फोकस और तेज याददाश्त मिलती है। यही कारण है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले लोग अधिक शांत, संतुलित और खुश रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी खुश और शांत रह पाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? इसका उत्तर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका दिमाग बदल सकता है, नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है और खुद को सुधार सकता है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि एक बार दिमाग बन जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि दिमाग जीवन भर बदलता रहता है। जब हम नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, तो दिमाग में ऐसे न्यूरल पाथवे बन जाते हैं जो तनाव और चिंता को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस, सकारात्मक सोच और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो दिमाग में नए, मजबूत और सकारात्मक न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जो हमें अधिक खुश, शांत और आत्मविश्वासी बनाते हैं। दिमाग एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जितना हम इसे सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करेंगे, यह उतना ही बेहतर काम करेगा। इसलिए आपका दिमाग आपके नियंत्रण में है। अगर आप अपनी सोच, आदतें और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बदलना चाहते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी मदद कर सकती है। आज की दुनिया में तनाव सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन माइंडफुलनेस और न्यूरोप्लास्टिसिटी के सही उपयोग से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता पाने के लिए कुछ शक्तिशाली तकनीकें। 1, 10 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटके, उसे प्यार से वापस लाएं। यह तनाव हार्मोन
कोर्टिसोल को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। 2 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक पकड़ें और धीरे धीरे छोड़ें। यह तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और तनाव कम करता है। डिजिटल डिटॉक्स, फोन और स्क्रीन से ब्रेक लें। बार बार फोन चेक करना दिमाग को थका देता है और चिंता बढ़ाता है। दिन में कुछ घंटे डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनाएं और प्रकृति से जुड़ें। 4 ग्रेटिट्यूड जर्नल, आभार प्रकट करना। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर जाएगा और नकारात्मक सोच कम होगी। 5 माइंडफुल वॉकिंग, ध्यानपूर्वक चलना। जब भी चलें, प्रत्येक कदम को महसूस करें, हवा को चेहरे पर महसूस करें, आसपास के रंगों को देखें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और फोकस बढ़ाता है। माइंडफुलनेस दिमाग को पुनः प्रोग्राम कर सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से आप अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकते हैं। तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीकों का अभ्यास करें। याद रखें, शांति बाहर नहीं मिलती, यह आपके अंदर है। इसे खोजने के लिए आपको बस थोड़ा समय निकालकर माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। तो आज से ही माइंडफुलनेस की यात्रा शुरू करें और अपने दिमाग को शांति, खुशी और सफलता के लिए दोबारा प्रशिक्षित करें। चैप्टर 4 फाइंडिंग ट्रू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आज की दुनिया में सफलता को आमतौर पर पैसा, प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या यही असली सफलता है? क्या सिर्फ एक शानदार कार, बड़ा घर और ऊंचा पद ही हमारी खुशहाली तय करते हैं? अगर ऐसा होता तो सफल लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हम देखते हैं कि कई अमीर और प्रसिद्ध लोग भी तनाव, चिंता और असंतोष से जूझ रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सच्ची सफलता और खुशी कुछ और है, कुछ ऐसा जो बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। यह संतोष, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और सही आदतों से जुड़ा होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता को कैसे सही तरीके से परिभाषित करें, अपनी आंतरिक प्रेरणा को कैसे पहचानें और कौन सी दैनिक आदतें हमें लंबे समय तक खुश रख सकती हैं। अगर आप किसी से पूछें सफलता क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अच्छी नौकरी, ऊंची सैलरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी। लेकिन अगर यही सफलता का पैमाना होता तो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग हमेशा खुश रहते। असल में सफलता वह नहीं जो दुनिया कहती है, बल्कि वह है जो आपको अंदर से संतोष और आनंद दे। सफलता के कुछ नए दृष्टिकोण। आंतरिक संतोष, इनर फुलफिलमेंट। आप कितना भी कमा लें, अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता वह है जो आपको भीतर से शांति दे। अच्छे रिश्ते, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। कई शोधों से साबित हुआ है कि सफलता और खुशी के सबसे बड़े कारक हमारे रिश्ते होते हैं, न कि हमारा बैंक बैलेंस। स्वास्थ्य और मानसिक शांति, हेल्थ एंड मेंटल पीस। सफलता का असली आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। अगर आप बीमार हैं या हमेशा तनाव में हैं, तो कोई भी उपलब्धि आपको खुशी नहीं दे सकती। योगदान, सोसाइटी का योगदान। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें असली खुशी मिलती है। अपनी सफलता को सिर्फ स्वयं तक सीमित न रखें, समाज को कुछ लौटाना भी असली सफलता है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा और पद महत्वहीन है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे अकेले ही सफलता की गारंटी नहीं है। सच्ची सफलता बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी सफलता को दीर्घकालिक और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आपको बाहरी प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन की बजाय आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अपनाना होगा। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा में अंतर। बाहरी प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब हम सिर्फ पैसा, मान सम्मान और पुरस्कार के लिए मेहनत करते हैं तो यह प्रेरणा अस्थायी होती है। जब ये चीजें कम हो जाती हैं तो हमारा उत्साह भी घटने लगता है। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम अपने जुनून, सीखने और दूसरों की मदद करने की भावना से प्रेरित होते हैं तो यह प्रेरणा हमेशा बनी रहती है और हमें सच्ची संतुष्टि देती है। प्रैक्टिकल तरीका। सोचें कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है।
क्या आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं या इसलिए कि आपको इसमें आनंद आता है? क्या आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? जब आप किसी चीज को पूरे मन से करना चाहते हैं तो वही आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। जब आप आंतरिक प्रेरणा से काम करेंगे तो आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि उस सफलता में एक गहरा अर्थ भी होगा। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि सही आदतों का नतीजा होती है। अगर आप हर दिन कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाएं तो यह न सिर्फ आपको सफलता दिलाएगा बल्कि आपके जीवन में स्थायी खुशी भी लाएगा। खुशहाल जीवन के लिए 5 शक्तिशाली आदतें। 1. सुबह माइंडफुलनेस या ध्यान करें। दिन की शुरुआत शांति और फोकस के साथ करें। सिर्फ 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन आपकी मानसिक शांति को दोगुना कर सकता है। 2. आभार व्यक्त करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर जाएगा और खुशी बढ़ेगी। 3. सही लोगों के साथ समय बिताएं। खुश रहने के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ बहुत जरूरी है। उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। 4. शारीरिक गतिविधि करें। एक्सरसाइज। दैनिक व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। रोज सिर्फ 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज भी तनाव को कम कर सकती है। 5. खुद को समय दें। सेल्फ केयर। सिर्फ काम ही नहीं बल्कि अपनी खुशी और शौक के लिए भी समय निकालें। कुछ समय किताब पढ़ने, संगीत सुनने या प्रकृति में बिताने से भी मानसिक शांति बढ़ती है। सफलता सिर्फ पैसा और प्रतिष्ठा नहीं बल्कि आंतरिक संतोष, अच्छे रिश्ते और मानसिक शांति का नाम है। बाहरी प्रेरणा, पैसा, पद अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा, सीखना, जुनून, सेवा स्थायी खुशी देती है। खुशहाल जीवन के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप वास्तव में सफल और खुश रहना चाहते हैं तो अपनी सफलता की परिभाषा को बदलें, अपनी आंतरिक प्रेरणा को पहचानें और ऐसी आदतें अपनाएं जो आपको लंबे समय तक खुशी और संतोष दे सकें। चैप्टर 5, लीडरशिप थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। जब हम लीडरशिप, नेतृत्व की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक मजबूत, आत्मविश्वासी और करिश्माई व्यक्ति की छवि उभरती है, जो निर्णय लेने में तेज, हर परिस्थिति में दृढ़ और दूसरों को निर्देश देने में माहिर होता है। लेकिन क्या यही सच्चा नेतृत्व है? आज के आधुनिक युग में शोध यह दिखाते हैं कि सफल नेता वे होते हैं जो केवल बुद्धिमान, इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान भी होते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ ही है जो एक अच्छे नेता को महान बनाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों महान नेता माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता लीडरशिप इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है और कैसे आप काइंडनेस और क्लैरिटी के साथ एक प्रभावी नेता बन सकते हैं। एक सच्चा नेता वही होता है जो खुद को पहले नियंत्रित करना जानता है। लीडरशिप सिर्फ आदेश देने या निर्णय लेने तक सीमित नहीं है। यह स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला भी है। यही कारण है कि महान नेता माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। माइंडफुलनेस से एक नेता को क्या फायदा होता है? बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब आपका दिमाग शांत और स्पष्ट होता है तो आप जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में रहने और तर्कसंगत रूप से सोचने में मदद करता है। तनाव और दबाव को संभालने की शक्ति। एक नेता पर कई जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना पड़ता है। माइंडफुलनेस अभ्यास से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और आप दबाव में भी शांत रहते हैं। सुनने की क्षमता, एक्टिव लिसनिंग में सुधार। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने साथियों की बातें ध्यान से सुने और समझे। माइंडफुलनेस ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप दूसरों की बातों को गहराई से समझ सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं
तो यह नेतृत्व के लिए सही नहीं है। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है, जिससे आप सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए जो नेता माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं वे अधिक प्रभावी, शांत और प्रेरणादायक होते हैं। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण उसकी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ में 4 मुख्य घटक होते हैं जो एक महान नेता बनने के लिए जरूरी हैं। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। एक प्रभावी लीडर को अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों का ज्ञान होता है। वह खुद को सुधारने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह अपने अहंकार, ईगो को नियंत्रण में रखता है और आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करता है। 2. आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। एक अच्छा नेता तुरंत गुस्सा, डर या हताशा में प्रतिक्रिया नहीं देता। वह सोच समझकर तर्क संगत और संतुलित तरीके से निर्णय लेता है। कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है। 3. सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी। एक महान नेता सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझता है। उसे पता होता है कि उसकी टीम किस दौर से गुजर रही है और वह हर व्यक्ति को सुनने और समझने की कोशिश करता है। वह करुणा, कंपैशन के साथ नेतृत्व करता है, जिससे लोग उस पर भरोसा करते हैं। शोर, संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बनाता है। वह लोगों को प्रेरित करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है और एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। वह समस्याओं को हल करने और टकराव, कॉन्फ्लिक्ट को संभालने में कुशल होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना एक व्यक्ति केवल मैनेजर बन सकता है, लेकिन लीडर नहीं। कठोरता नहीं, बल्कि दयालुता ही एक नेता को सबसे अधिक प्रभावी बनाती है। आज के समय में लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑन ऑर्डर देना या अनुशासन बनाए रखना नहीं है। एक प्रभावी लीडर को चाहिए कि वह दयालुता और स्पष्टता के साथ नेतृत्व करे। दयालुता से नेतृत्व करने के फायदे: आपकी टीम आपको सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखेगी। लोग आपके लिए काम करने में आनंद लेंगे और प्रेरित रहेंगे। टीम के सदस्यों के बीच बेहतर आपसी संबंध बनेंगे। कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा, जिससे सभी का प्रदर्शन बेहतर होगा। स्पष्टता, क्लैरिटी क्यों जरूरी है? एक लीडर को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी आनी चाहिए। अगर आप किसी लक्ष्य या निर्देश को अस्पष्ट छोड़ देंगे तो आपकी टीम भ्रमित हो सकती है। स्पष्टता से लोग आपकी उम्मीदों और लक्ष्यों को बेहतर समझते हैं, जिससे सही दिशा में काम करना आसान हो जाता है। एक प्रभावी लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने कर्मचारियों के साथ करुणा से पेश आएं, लेकिन साथ ही स्पष्ट और सटीक निर्णय लें। माइंडफुलनेस एक नेता को शांत, धैर्यवान और बेहतर निर्णय लेने वाला बनाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ के 4 स्तंभ आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन सफल नेतृत्व के लिए अनिवार्य हैं। दयालुता और स्पष्टता के संतुलन से एक नेता को अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बनाया जा सकता है। अगर आप एक सशक्त और प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनी आदत बना लें। चैप्टर 6 क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। जब हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि यह बहुत बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वास्तव में दुनिया को बदलने के लिए हमें कोई बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी, या फिर छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों से भी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं? असल में दुनिया में बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। जब हम खुद में शांति, करुणा और समझ विकसित करते हैं तो यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है। यही वह रिपल इफेक्ट है जहां एक व्यक्ति की आंतरिक शांति पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। महात्मा गांधी। हम आमतौर पर सोचते हैं कि दुनिया के बड़े बदलाव नेताओं, सरकारों या ताकतवर लोगों से आते हैं, लेकिन असलियत में हर बड़ा बदलाव एक छोटे स्तर से शुरू होता है, यानी व्यक्तिगत स्तर से। जब एक व्यक्ति शांत और खुश रहता है तो वह अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता है।
जब एक परिवार में सद्भाव होता है तो वह पड़ोस में सकारात्मकता फैलाता है। जब कई परिवार खुशहाल होते हैं तो पूरी सोसाइटी बदल जाती है। जब कई सोसाइटीज बदल जाती हैं तो एक देश बेहतर बनता है। जब कई देश बदलते हैं तो पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द बढ़ता है। अगर आप क्रोधित, तनावग्रस्त और बेचैन हैं तो यह भावना अनजाने में दूसरों तक फैलती है। आपका गुस्सा आपके परिवार, सहकर्मियों और दोस्तों तक पहुंचता है। इसी तरह अगर आप शांत, धैर्यवान और खुशहाल हैं तो यह ऊर्जा भी दूसरों तक जाती है। इसीलिए अगर हम दुनिया में शांति और सौहार्द चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होगी। अगर ऑफिस में तनाव कम हो जाए और सकारात्मकता बढ़ जाए तो हर कर्मचारी न सिर्फ बेहतर काम करेगा बल्कि खुश भी रहेगा। आज की तेज रफ्तार दुनिया में काम का दबाव और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में माइंडफुलनेस का अभ्यास कार्यस्थलों, वर्कप्लेसेस और समुदायों, कम्युनिटीज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कार्यस्थलों में माइंडफुलनेस के फायदे: तनाव में कमी। अगर कर्मचारी माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें तो उनका तनाव कम होगा और वे ज्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव बनेंगे। बेहतर टीम वर्क। जब सहकर्मी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो ऑफिस में बातचीत और सहयोग बेहतर होता है। निर्णय लेने में सुधार। माइंडफुलनेस नेताओं और कर्मचारियों को शांत और स्पष्ट सोचने में मदद करती है, जिससे बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हमारा दिमाग तनाव मुक्त होता है तो नई और बेहतरीन आइडियाज आना आसान हो जाता है। इसलिए अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को बढ़ावा दें तो इससे न सिर्फ कार्यक्षमता, एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। समुदायों में माइंडफुलनेस कैसे बढ़ाएं? माइंडफुलनेस वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग। स्थानीय स्तर पर माइंडफुलनेस सेमिनार, ध्यान शिविर, मेडिटेशन कैंप्स और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में माइंडफुलनेस कोर्सेज को शामिल किया जा सकता है। सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा दें। अपने आसपास के लोगों को सुनने, समझने और मदद करने की आदत डालें। नकारात्मक आलोचना और गॉसिप से बचें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। सामाजिक सेवा और दयालुता के छोटे कदम। जरूरतमंदों की मदद करें, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनें और छोटे छोटे अहिंसा और करुणा के कार्य करें। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम न सिर्फ उन्हें बल्कि खुद को भी खुश करते हैं। अगर हम कार्यस्थलों और समुदायों में माइंडफुलनेस को बढ़ावा दें तो यह पूरी सोसाइटी को शांतिपूर्ण और खुशहाल बना सकता है। एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है। अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे बदलावों का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। छोटे बदलाव जो बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। गुस्से और नकारात्मकता की बजाय प्रेम और करुणा से प्रतिक्रिया दें। दूसरों को सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ऑफिस और घर में तनाव कम करने के लिए शांत वातावरण बनाएं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की बजाय सकारात्मकता को बढ़ावा दें। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो बिना सोचे उसकी सहायता करें। अगर हर इंसान अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाए तो यह बदलाव धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल सकता है। बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं, सिर्फ आंतरिक शांति को अपनाने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो वह अपने परिवार, समाज और देश तक सकारात्मकता फैला सकता है। माइंडफुलनेस कार्यस्थलों और समुदायों में तनाव को कम कर सकती है और एक खुशहाल माहौल बना सकती है। छोटे छोटे बदलावों से भी हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम सच में इस दुनिया को एक शांतिपूर्ण, खुशहाल और दयालु स्थान बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। तो दोस्तों, सी इनसाइड योरसेल्फ हमें यह सिखाता है कि कैसे माइंडफुलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो हमें अंदर से बदलने की ताकत देता है।
अगर हम अपने भीतर झांकें, अपने विचारों को समझें और अपनी भावनाओं को संतुलित करें, तो सफलता और खुशहाली दोनों ही हमारे जीवन में आ सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, सच्ची खुशी और सफलता हमारे अंदर ही छिपी होती है।